क्या बात आप करते हो? ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूजीसी ने एक आयोग बनाया और इसमें कोई फॉरवर्ड स्वर्ण नहीं था। इसमें जनरल कोटा में यादव, कुर्मी, कोयरी सब आते हैं। इसमें कोई स्वर्ण बच्चों के विरोध में किसी में नहीं था। तो कौन कह रहा है? किसी को तंग किया? ये तो आप ही के लोग कह रहे हैं। स्वर्ण आयोग क्या हुआ? ये आप ही के लोग कह रहे हैं कि आप ही के नेता कह रहे हैं कि स्वर्ण के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? भैया नहीं, आप अभी गिरिराज ने कहा स्वागत करते हैं। एक तो चुटपुट बाबा करा उन्होंने। ओके एक सेकंड, मुझे अब काफी देर हो गई। ओके आई हैव टू गेट मुझे बीजेपी का एक टेक लेना पड़ेगा। ओके पप्पू जी ऑडियो डाउन। पप्पू जी आपने अपनी बात को रखा, कुछ कह रहे 10 सेकंड के लिए ऑडियो। सनातन दलित नहीं है, सनातन आदिवासी नहीं है। सनातन में सब आते हैं, सनातन में आप भी आते हैं, मैं भी आता हूं। मैं तो कहता हूं शहजाद भी आता है सनातन में। तो फिर मेरा विरोध क्यों? आपका विरोध कौन कर रहा है? आपका विरोध कौन कर रहा है? ओके लेट मी गेट शहजाद का जवाब सुन लीजिए एक सेकंड। नमस्कार। अब ये गलत है पप्पू जी, उठिएगा मत। नमस्कार पप्पू जी उठिएगा मत। जवाब अब आप सुन के रहिए पूरा जवाब। पप्पू जी नहीं हो गया सर, हमसे ले लीजिए तब आप कोई बात नहीं। ना पप्पू जी 40 सेकंड सुनिए ना, फिर आपके पास आता हूं मैं। बोलिए शहजाद जी। मैं आ रहा हूं। भैया आप हमसे पूछ लीजिए जो पूछना हो। पप्पू यादव सम्मान के लिए मैं बोल रहा हूं, 40 सेकंड सुनिए, 40 सेकंड सुनिए, फिर आप मेरा निवेदन सर ठीक, मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है आपको। बोलिए। वैसे मेरे आने से हर तरह का पप्पू भागता है, तो पप्पू भाग जाएगा तो कोई ज्यादा अड़चन की बात नहीं है। मेरे आने से पप्पू भागता ही है। एनीवे मैं दो तीन बातें रखना चाहता हूं। पप्पू जी ये पूरा बजट सेशन ये कौन जानवर है? अरे भाई मैं पसमानदा हूं, मुसलमान हूं। आपकी निगाहों में, कांग्रेस की निगाहों में मुसलमान जानवर ही है ना। आपकी निगाहों में पसमानदा जानवर ही है ना। ये लोकतांत्रिक सांसद है। अगर कोई व्यक्ति बोलेगी, मैंने तो इनका नाम नहीं लिया, मैंने बोला का नाम है। मुझको नहीं पता है, ये सब मत बोलिए। मुझको नहीं पता कि आप कौन हैं। अब मैं बात रखूंगा। कौन बोल रहे हैं मुझको नहीं पता। जानवर कोई नहीं, जानवर बोलने का अधिकार है, आपको बोलने का अधिकार है। आप अपनी बात को रखिए। सुन लीजिए। अब देखिए आप कान खोल के सुनो। ये नहीं पता ये कौन आदमी है, पसमानदा कर रहे हैं अपने को। इत्मीनान पड़ेगा जी। ऐसा है, मुझको नहीं पता, हमको नहीं जानकारी कौन है। देखिए न्यूज 18 मेरे साथ अन्याय करना चाहता है तो मेरी आवाज कोई अन्याय नहीं कर रहा। आप बोलिए। देखिए यहां पर मैंने अपने समय पर बात रखी तो इनका ईगो इतना हट हुआ। सुनिए ना जी। परंतु जब राष्ट्रपति जी अपना संविधानिक दायित्व निभा रही थी और 150 इयर्स ऑफ वंदे मातरम पर बोल रही थी, तो हल्ला गुल्ला करके, शोरगुल करके हुड़दंग मचाने का काम किया गया और वंदे मातरम को ही नहीं अपमानित किया गया। उसके बाद पता है क्या बोला गया? उसके बाद बोला गया कि ये रिसाइकल्ड रिचुअल है। अभी रिसाइकल किस चीज को करते हैं? कचरे को। मतलब कि जो हमारी राष्ट्रपति बोल रही थी, बीच में नहीं बोलेंगे। इमरान मसूद ने बोला, एक सेकंड, इमरान मसूद ने बोला, अब आने दे रहा हूं मैं। मेरी बात हां बोलिए। मतलब कि राष्ट्रपति की बातों को रिसाइकल कहना मतलब उनकी बातों की तुलना गार्बेज से करना। और इससे पहले ईवल मानसिकता, राष्ट्रपत्नी, बोरिंग लेडी, पुअर थिंग, ये भी कांग्रेस ने आदिवासी समाज से आने वाली प्रथम राष्ट्रपति। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। दूसरी बात उनकी मैं पूछना चाहता हूं, वंदे मातरम के बारे में जब जिक्र हो रहा था तो आप कीजिए ना बात जब डिबेट चर्चा शुरू होगी तब। परंतु आपने वंदे मातरम का, और वो तो यूजीसी की बात कर रहे हैं। सुनिए ना, वंदे मातरम को 2 हिस्सों में किसने काटा? किसने बोला ये नेशनल सॉन्ग नहीं बन सकता? किसने उसका विरोध आज भी किया? आरिफ मसूद से लेकर कांग्रेस के नेताओं ने। और तीसरी और आखिरी बात, कल मैं आपका डिबेट देख रहा था, आनंद दुबे भी थे उसमें, अमित जी, अजीत पवार जी इतने बड़े नेता महाराष्ट्र के, वो चल बसे। उनकी डेथ पर ऐसी गंदी राजनीति की गई, वल्चर पॉलिटिक्स। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेता जो अनुमा आचार्य जैसे नेता और शरद पवार जी जिनकी तबियत ठीक नहीं, इतने एजेड सीनियर नेता को रोने के बीच में आकर बोलना पड़ा कि राजनीति मत करो। गलत और उस राजनीति के बारे में क्या स्टैंड है पप्पू यादव का? पप्पू यादव ने कुछ नहीं बोला। अजीत पवार जी वो भी उतने ही दुखी थे, वो भी उतने ही दुखी थे। ओके पप्पू यादव नहीं, राष्ट्रपति पर किए गए टिप्पणी पर राष्ट्रपति की टिप्पणी पे भी बोलेंगे। और उन्होंने मुझे जानवर बोला है। नहीं, मैं इस पर सख्त आपत्ति करता हूं। ओके यू मेड योर पॉइंट। ओके पप्पू यादव, मैं आपका नाम बोलूंगा ना पप्पू यादव, आप भाग जाएंगे। ओके पप्पू यादव जी आपकी बारी है। ऑडियो डाउन, पप्पू यादव ऑन स्क्रीन। देखिए 2-3 बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं। जी। गांधी की हत्या कहां से हुई, किसने करवाई, कौन थे हिंदू महासभा के वो मेंबर, किसने मारा, और गांधी की विचारधारा को किसने खत्म करने की पूरी योजना, गांधी शब्द हटाने का, मिटाने का कौन पार्टी कर रही है, दुनिया को पता है। दूसरा,
जिन्ना के साथ इनके नेताओं ने बंगाल में गवर्नमेंट बनाई। 53 साल किसने भारत के राष्ट्रीय झंडे को अपने ऊपर नहीं लगाया? किसने संविधान की कॉपियां जलाई, मनु स्मृति को रखा? तीसरी चीज, महिलाओं का सम्मान। सोनिया गांधी को ये क्या नहीं बोली? इनके मिनिस्टर उत्तराखंड के बिहार की बेटी के बारे में क्या नहीं बोली? ये कितना गाली दिए हैं। सदन के भीतर बाप नहीं है, कौन बाप है? खून क्या है राहुल गांधी का? ये क्या क्या बोले हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मेरा कहना साफ है जी बापू जी कि भारत की किसानों की स्थिति ऋण कितना है, भारत के रोजगार की स्थिति क्या है, शांति शांति, भारत की महंगाई क्या है, भारत का हेल्थ और एजुकेशन की स्थिति क्या है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, लेकिन पप्पू यादव अजीत पवार के निधन पर राजनीति करना सही था क्या? राजनीति की कोई सीमा होती है। चलिए एफटीए पे राजनीति होती है, अजीत पवार के निधन पर राजनीति करी गई, अजीत पवार के निधन पर पॉलिटिक्स करी गई, वो सही था क्या? पप्पू यादव, अजीत पवार के डेथ पर राजनीति करी गई। मुंडे मर गए, मुंडे मर गए, कुछ भी नहीं। बीके सिंह मर गए, कोई कुछ भी नहीं। अब अमित जी आपने इतना लंबा समय दिया, मुझे ऑफ स्क्रीन कर दिया, मुझे बोलने का मौका मिलना चाहिए, उतना ही समय मिलना चाहिए। वैसे भी भाजपा माइनॉरिटी में इस डिबेट में नहीं। लेकिन बड़ी खबर है, डिप्टी सीएम, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम प्रफुल्ल पटेल ने सुनेत्रा पवार से कुछ देर पहले मुलाकात करी है। अजीत पवार की पत्नी है, स्वर्गीय अजीत पवार की पत्नी है सुनेत्रा परिवार। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम रेस में सुनेत्रा पवार है। और बड़ी खबर यह है, प्रफुल्ल पटेल पार्टी की कमान संभाल सकते हैं। पार्थ पवार को जिम्मेदारी वर्किंग प्रेसिडेंट की मिल सकती है। बड़ा अपडेट है, ये बड़ा अपडेट है। मैं सीधा रुख करूंगा अपने बाकी मेहमानों का। ओके शहजाद मेक योर पॉइंट। और जब वो बात रखते हैं तो उनको अकेले स्क्रीन, हाँ बोलिए, जब मेरी बात आती है तो आप अपनी बात को रखिए ना। 30 सेकंड। अब देखिए 30 सेकंड। गांधी की हत्या करने वाले गोडसे के समर्थक बाबूलाल चौरसिया को मध्य प्रदेश कांग्रेस में लिया है। क्या जवाब है पप्पू यादव जी आपका उस पर? गांधी जी के विचार थे राम राज्य, राम जी को काल्पनिक किसने कहा जी? गांधी जी के विचार थे कांग्रेस को बंद कर दीजिए, किसने उसको आज तक डायनेस्टी पॉलिटिक्स में जकड़ के रखा जी? और मैं पप्पू यादव से पूछना चाहता हूं, देश की प्रथम आदिवासी समाज से आने वाली राष्ट्रपति के विषय में कि उनका भाषण रिसाइकल्ड गार्बेज है, यह शब्द बोले गए। पप्पू यादव यहां पर सामाजिक न्याय का ढिंडोरा पीटने वाले भाग गए डिबेट से। अरे भाई आप छोड़िए ना, आप छोड़िए, आपको तो क्या किया था आरजेडी ने, मैं मुंह नहीं खोलना चाहता। सामाजिक न्याय तो आरजेडी और कांग्रेस ने दिखा दिया आपको। और आखिरी में बोलना चाहता हूं, अजीत पवार जी के विषय में जो अनुमा आचार्य ने बोला, ममता बनर्जी ने बोला और शरद पवार जी आपके एलाइन ने आकर बोले, घटिया सोच है, घटिया बात है, आप उस पर क्या बोलें? अब अनइंटरप्टेड मैंने किसी के बीच नहीं बोला। आपकी पार्टी के नेता बोल रहे थे। ना 17-18 मिनट से मैं देख रहा हूं भाषण चल रहा है लोगों का। सच्चाई है, 2-3 मुद्दे जो अभी हैं, व्यवधान की बात जो आ रही है, पहले भी, इससे पहले जब हमारी सरकारें थी 37